गांव का हलचल भरा बाजार रंग बिरंगे फल, सब्जियां और मसाले बेचने वाले विक्रेताओं से भरा हुआ था। उनमें एक गरीब किसान की बेटी लता भी है, जो सब्जियों का एक छोटा सा ढेर लेकर बैठी है और मन ही मन में खुद से कहती है, एक और दिन, कुछ और सिक्के। शायद आज मैं अम्मा की रोटियों के लिए कुछ आटा खरीद सकूंगी। जैसे ही लता ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश करती है, वह देखती है कि गांव के जमींदार का बेटा रवि अपने दल के साथ वहां से गुजर रहा है। उसे देखो, उन दयनीय सब्जियों को बेचने की कोशिश कर रही है और काफी जगह भी लेकर बैठी है। छोटे राजा, क्या आप कुछ ताजी सब्जियां खरीदना चाहेंगे? वे बहुत सस्ती हैं। सस्ती? मैं आप जैसे लोगों से कुछ भी क्यों खरीदूंगा? बेहतर है कि यहाँ से चली जाओ। अपमानित होकर लता रवि और उसके दोस्तों को चले जाते हुए देखती है, जिससे वह निराश हो जाती है। लता अपनी छोटी सी झोपड़ी में घर लौटती है, जहाँ उसकी माँ रात का खाना तैयार कर रही होती है। लता, क्या हुआ है? तुम परेशान लग रही हो। ओह, कुछ भी नहीं माँ। बस आज बाजार में कमाई काम हुई। काश मेरी प्यारी बेटी मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ और कर पाती। चिंता मत करो माँ, मैं हमारे लिए चीजों को बेहतर बनाने का एक तरीका ढूंढूंगी। जैसे ही वे भोजन करते हैं, लता के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगली सुबह लता गांव के पुजारी पंडित जी से मार्गदर्शन लेने के लिए गांव के मंदिर जाती है। पंडित जी, मुझे आपकी सलाह चाहिए। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अधिक पैसे कमा सकूं? मेरे बच्चे, कभी कभी हम जो उत्तर खोजते हैं वह भौतिक संपदा में नहीं मिलते। क्या आपने अपनी प्रतिभा का उपयोग व्यापक भलाई के लिए करने पर विचार किया है? आपका क्या मतलब है पंडित जी? आपके पास दयालु हृदय है और सब्जियां उगाने का हुनर है। सामुदायिक उद्यान क्यों नहीं शुरू करती हो? आप पूरे गांव के लिए ताजा उपज उपलब्ध करा सकते हो और इस प्रक्रिया में मामूली आय अर्जित कर सकते हैं। यह तो अद्भुत विचार है पंडित जी। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। नए दृढ़ संकल्प के साथ लता जमीन के एक खाली भूखंड को एक संपन्न सामुदायिक उद्यान में बदलने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ महीनों बाद और लता का सामुदायिक उद्यान गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। लोग दूर दूर से उनकी ताजी सब्जियां खरीदने आते हैं। क्या तुमने लता का बगीचा देखा है? यह हमारे गांव में एक छोटे से स्वर्ग जैसा है। और उसकी सब्जियां सबसे अच्छी हैं, जो मैंने भी चखी हैं। उस बगीचे का होना सौभाग्य की बात है। जैसे ही लता अपने बगीचे की ओर जाती है, रवि उस गांव का राजा शर्मीले भाव से उसके पास आता है। लता, मैं आपके साथ पहले जो व्यवहार किया उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मैं गलत था। माफी स्वीकार है रवि। क्या आप कुछ सब्जियां खरीदना चाहेंगे? दरअसल मैं सोच रहा था कि क्या आपको बगीचे में किसी मदद की जरूरत है। मैं समुदाय को वापस लौटाने का एक तरीका ढूंढ रहा हूँ। यह अद्भुत होगा रवि। टीम में स्वागत। साथ में लता और रवि बगीचे में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। अपनी अलग अलग पृष्ठभूमि के बीच की खाई को पाटते हैं और आपसी सम्मान और समझ के आधार पर एक नई दोस्ती बनाते हैं। गांव लता के सामुदायिक उद्यान की सफलता का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होता है। जब ग्रामीण नृत्य करते हैं और लता की ताजी सब्जियों से बने स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं, तो वातावरण संगीत से भर जाता है। आज हम अपने गांव की बेटी लता का सम्मान करते हैं, जिनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने हम सभी के लिए समृद्धि लाई है। लता भीड़ के सामने विनम्रता पूर्वक खड़ी है। उसका दिल अपने साथी ग्रामीणों के समर्थन के लिए कृतज्ञता से भरा हुआ है। आप सभी को धन्यवाद। यह बगीचा सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। साथ मिलकर हमने कुछ खूबसूरत चीज बनाई है, जो आने वाली पीढ़ियों तक हमारा साथ निभाएगी। चूँकि उत्सव देर रात तक जारी रहता है, लता गरीबी से अमीरी तक की अपनी यात्रा पर विचार करती है, यह जानते हुए कि दृढ़ता और उसके समुदाय के समर्थन से कुछ भी संभव है।
और इसलिए गरीब बेटी लता की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि उस प्यार और उदारता में है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं।